कि मिट्टी में मिला देश जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला देश जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा हम तेरे हो नहीं सकते। और इसी लाइन में गौर करते हैं कि मिट्टी में मिला देश जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस एक बार सबकी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता। यहाँ पर हजारीबाग के सांसद पर गौर करते हैं तो वो बक्सर की धरती से है, पलामू के सांसद पर गौर करते हैं तो वो भी बक्सर की धरती से है, अगर रांची के सांसद पर गौर करते हैं तो वो राजस्थान की धरती से है, अगर गोड्डा की धरती पर जाते हैं तो वहां पर जो सांसद है वो भागलिया। संकल्प लीजिए, इसी मिट्टी से सांसद निकलेगा, इसी मिट्टी से विधायक निकलेगा और इसी माटी से हम लोग अपना नेतृत्व देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ लोगों के पास बचता है कि विधायक सांसद बना करके अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहां पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये हमारी माटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी राजनीतिक चेतना पर बहुत बड़ा सवाल है, हमारी सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि 22 सालों तक इन लोगों को हम लोगों ने मौका देते आए हैं, इन लोगों को मौका दे करके हम लोगों ने हमारे ही जमीन पर उनको घर बनाने के लिए जमीन दिया, उनको एक तरीके से खाने के लिए रोजगार दिया। ये लोग कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, ये तो जोड़ने और मोहब्बत की बात है। मेरा हक आपसे छीन रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इसमें नफरत की धरती पर सब दुकानों ने आंदोलन करके इस झारखंड की धरती को एक नया तरीके से बचाने का संकल्प किया था अंग्रेजों से। और फिर 1895 में बिरसा मुंडा का आंदोलन इस धरती पर हुआ। इसलिए आप गौर करिए कि 1783, 1832, 1855, 1895 ये झारखंड की धरती पहले से बहुत यहाँ पर क्रांतिकारियों की धरती से भरी पड़ी है। और इसलिए सिद्धू कानून, चांद भैरव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, शेख भिखारी, ऐसे कई लोग हुए इस धरती में जिन्होंने इस धरती को बचाया। और मेरे साथियों, जब 1912 में बिहार अलग हो गया बंगाल से, तो जब झारखंड बनाने की बात आती थी तो लोग कहते थे कि ये झारखंड हम लोग नहीं बनने देंगे, जबकि इस इलाके में हमेशा से ये मांग रही कि ये पठारी इलाका है, ये जंगल का इलाका है, मूलवासियों का इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, ये झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए। लेकिन 1912 से ये आवाज उठनी शुरू हुई और ये झारखंड अलग राज्य नहीं बना। लेकिन आप देख करिए कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को हमारे पुरखों ने सड़कों पर आंदोलन करते हुए झारखंड को एक अलग राज्य के तौर पर हमें झारखंड राज्य दिलाया। और झारखंड दिलाने के बाद झारखंड के भीतर हम लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ का हक अधिकार हमें मिलेगा, यहाँ की नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले 23 सालों में क्या झारखंड के भीतर यह स्थानीयता जो परिभाषित करने की बात है, क्या यह स्थानीयता परिभाषित नहीं होनी चाहिए थी? वो कौन है जो झारखंड में जब भी झारखंडियत की पहचान को परिभाषित करने की बात आती है तो झारखंडियत परिभाषित नहीं हो पाती है? मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद होगा 3 मार्च 1982 को जब बिहार की स्थानीय नीति परिभाषित हुई थी, उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया था कि भूमि का जो दस्तावेज होगा वो स्थानीय का एक तरीके से परिभाषा तय करेगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर बड़ा भाई बिहार से हम लोग अलग होकर के अलग झारखंड बन गए और 3 मार्च 1982 को स्थानीय नीति ये परिभाषित हुई थी, तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो बिहार की स्थानीय नीति है उसे झारखंड भी अक्षर सा लागू कर सकता है, सिर्फ वहां पर एक तरीके से झारखंड शब्द का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल कर लेगा तो झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित हो जाएगी। इसका मतलब कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अधिनियम, कानून, अध्यादेश अगर झारखंड सरकार लागू करना चाहती है तो लागू कर सकती है। लेकिन मेरे साथ ये समझना होगा कि इस राज्य के भीतर एक बड़ी साजिश हो रही है और ये साजिश करने वाले लोग कौन है ये भी आपको जानना और समझना होगा। इस राज्य की सिर्फ नौकरशाही की बात नहीं है, इस राज्य की अगर राजनीति में भी गौर करेंगे तो झारखंड के अगर तमाम विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों पर गौर करिए, यहाँ पर आकर के लोगों ने कब्जा कर लिया है और हमारी माटी पर हमारा नेतृत्व करते हैं। हम लोगों ने हमेशा से ये कहा है
कि दोना देंगे लेकिन कोना नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों ने दोना भी दे दिया, कोना भी दे दिया और राजनीतिक तौर पर उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर भी दिया और हमारे ही माटी को छल रहे हैं। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा मेरे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों पर गौर करिए। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में अगर सामने धनबाद के अगर लोकसभा पर गौर करते हैं तो वहां के सांसद झारखंड की माटी से नहीं है। अगर यहाँ पर हजारीबाग के सांसद पर गौर करते हैं तो वो बक्सर की धरती से है। पलामू के सांसद पर गौर करते हैं तो वो भी बक्सर की धरती से है। अगर रांची के सांसद पर गौर करते हैं तो वो राजस्थान की धरती से है। अगर गोड्डा की धरती पर जाते हैं तो वहां पर जो सांसद है वो भागलपुर से है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या झारखंडी माटी में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग अपना नेता पैदा कर सकते हैं? इसलिए आज संकल्प लीजिए, इसी मिट्टी से सांसद निकलेगा, इसी मिट्टी से विधायक निकलेगा और इसी माटी से हम लोग अपना नेतृत्व देंगे। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। और झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, 81 विधानसभा क्षेत्र है और 81 विधायक मिलकर के 6 राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। इसलिए झारखंड में अगर 4345 पंचायत में 4345 पंचायत के मुखिया झारखंडी माटी के हैं, 536 जिला परिषद झारखंडी माटी के हैं, झारखंड के 264 प्रखंडों में जो प्रमुख है झारखंडी माटी के हैं, झारखंड के 24 जिलों में जिला परिषद के जो अध्यक्ष है झारखंडी माटी के हैं, तो 81 विधायक और 14 सांसद भी झारखंडी माटी का होगा। ये संकल्प आप सब लीजिए मेरे साथियों। मैं आप सबको कहना चाहता हूं मेरे साथियों, झारखंड के हर गांव गांव से ये गुलाम गूंजना चाहिए कि झारखंड को बचाने की लड़ाई है। कोई आमंत्रण और निमंत्रण नहीं मिलता है तो इसको दिल पर मत लीजिएगा। ये झारखंड को एक अलग तरीके से आग देने की लड़ाई है, झारखंड को बचाने की लड़ाई है, झारखंड के नौकरियों में नौजवानों को स्थान देने की लड़ाई है, झारखंड के यहाँ पर भाइयों बहनों के हक अधिकार की लड़ाई है। और जब भी हक और अधिकार लेने की बात आती है तो आप गौर करिए कि सिद्धू कानू को याद कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों पर नारा दिया था कि अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और अपनी शहादत दे दी 20,000 लोगों के साथ। इसलिए इस माटी को अगर बचाने के लिए शहादत की भी बारी आई तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस मिट्टी को बचाएंगे। ये मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूँ। एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर झारखंड के नौकरशाही में हम लोग नहीं जाएंगे, नौकरशाही मतलब अगर वीडियो नहीं बनिएगा, अफसर नहीं बनिएगा, डीएसपी नहीं बनिएगा, तो जो नीति नियम कानून बनता है आईएएस लोग मिलकर बनाते हैं, आईपीएस लोग मिलकर के बनाते हैं। हमारे लोग देखिए, इस बात पर गौर करिए कि हमारे लोग अफसरशाही में बहुत कम है। हमारे लोग एक तरीके से देखेंगे तो न्यायपालिका में भी नहीं है। एक रास्ता हम लोगों के पास बचता है कि विधायक सांसद बना करके अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहां पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। यह हमारी माटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी राजनीतिक चेतना पर बहुत बड़ा सवाल है, हमारी सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि 22 सालों तक इन लोगों को हम लोगों ने मौका देते आए हैं। इन लोगों को मौका दे करके हम लोगों ने हमारे ही जमीन पर उनको घर बनाने के लिए जमीन दिया, उनको एक तरीके से खाने के लिए रोजगार दिया। ये लोग कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, ये तो जोड़ने और मोहब्बत की बात है। मेरा हक आपसे छीन रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इसमें नफरत की क्या बात है? नफरत तो आप फैला रहे हैं कि हमारे जमीन पर आकर हमारा हक छीनते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना होगा मेरे साथियों। मेरे साथियों, इस बात पर भी गौर करिए कि अगर झारखंड की धरती में अगर आज 2023 में हमारे जयराम भाई जैसे अगर आंदोलन करते हुए इस आंदोलन को झारखंड के गांव गांव तक पहुंचा दिए हैं, झारखंड में 32,623 गांव है और सभी गांवों तक यह आंदोलन अगर पहुंच गया है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि एक संदेश को गांव तक पहुंचा दे। लेकिन पिछले 1.5 सालों में ये पूरे आंदोलनकारी भाई साथियों ने पूरे झारखंड में आंदोलन को पहुंचा दिया। करोड़पति लोग बैठे हुए हैं आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में। और आप कहिए कि अगर झारखंड के संदर्भ में ये बात आती है तो लोग कहते हैं कि झारखंड एक पहला और दूसरा स्विट्जरलैंड बन सकता है, यहाँ पर 40% खनिज है। लेकिन कोयला हमारा, अबरख हमारा, यूरेनियम हमारा, बॉक्साइट हमारा, आयरन ओर हमारा, सब कुछ हमारे पहाड़ से, हमारी माटी की छाती से चीर कर निकाला जा रहा है। जब हक और अधिकार मांगते हैं तो हम भाइयों पर केस और मुकदमा किया जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को ये जवाब देना होगा कि ये केस मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं है। कोई भी आंदोलन करते हैं 353 की धारा लगा दी जाती है सरकारी काम में बाधा की। अगर इन धाराओं से डरते तो सवार आकर मैदान पर ये जनसैलाब नहीं उमड़ता। ये जनसैलाब इस बात की गवाही है कि झारखंड की धरती अब जाग चुकी है और झारखंड की धरती अब आंदोलन के लिए तैयार है। हम लोगों ने एक नए राजनीतिक
एक तरीके से शुरुआत का ऐलान किया बलियापुर में, तो लोग ये कहने लगे कि ये बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, 20-30 साल का लड़का लोग क्या कहेगा। लेकिन आज पूरे राजनीतिक गलियारे में ये खलबली मच चुकी है, और ये खलबली है कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग इतना पैसा देकर के लोगों को बुलाते हैं, लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये झारखंड की धरती में देखिए लोग अपना खाना पीना लेकर के पहुंचे हुए हैं। यह इस आंदोलन की ताकत है मेरे साथियों। और देखिए बलियापुर के भीड़ में इस बात की गवाही दी, और झारखंड के तमाम लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि झारखंड के इतिहास में अगर हम लोग देखते हैं विनोद बाबू के आंदोलन का वक्त, और देखते हैं अगर 50,000 लोग सिद्धू कानून के समय में जमा हुए थे, तो इस काल में अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन हुआ तो विनोद बाबू की धरती से हुआ, बलियापुर की धरती से हुआ। और ये आंदोलन इस बात की गवाही है कि झारखंड जा चुका है। वहां पर किसी को पैसे से नहीं बुलाया गया था, किसी को गाड़ी नहीं दिया गया था, सब खुद से आए थे। झारखंड को बचाने की लड़ाई में लोगों ने खुद से साथ दिया मेरे साथियों। और इस राज्य के भीतर अगर नौकरियों को बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, अगर 7 और 40 नियोजन नीति को हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको 90 और 10 कह दीजिए, तो इसमें गलत क्या है मेरे साथियों। मुझे आप बताइए कि आपके घर में, अगर आपके घर में आज हम चले जाएं और कह दें कि हमें जो ये बंगला रेंट पर आप दिए हैं इसकी रजिस्ट्री कर दो, तो क्या आप रजिस्ट्री करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जब हमारा जमीन है, हमारे लोग यहाँ पर हैं, हमारे लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो ये नौकरियों पर पहला अधिकार हमारा होगा। और इसलिए जो लोग हैं हमारे कहते हैं कि अगर बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो ये झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए, ये झारखंड झारखंडियों का है मेरे साथियों। मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों से, और उन सभी लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये झारखंड को बचाने की लड़ाई में जितने भी झारखंडी लोग हैं अगर आंदोलन में साथ दे रहे हैं, तो केस मुकदमा मत करिए। और उन अफसरों तक भी संदेश देना चाहता हूँ, उन पुलिसकर्मियों तक भी संदेश देना चाहता हूँ जो झारखंडी माटी के हैं, अंदर से आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करिए। ये झारखंड को पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। अगर अपने नौजवान को, अपने बच्चे को जो इस धूप में आप लेकर के गोदी में आए हैं, उन बच्चों को अगर नौकरी की चिंता है, उन बच्चे की अगर भविष्य की चिंता है, तो इस आंदोलन में साथ दीजिए। इस आंदोलन को एक नया रूप देना होगा, इस आंदोलन को एक नया स्वरूप देना होगा। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई गांव-गांव तक पहुंची है। आप सभी साथियों से पुनः आग्रह करता हूं इस आंदोलन में जहां कहीं भी मौका मिले, जब भी कोई ऐसी सभा हो, वहां पहुंचने का काम करिएगा और झारखंड को बचाने में अपना योगदान दीजिएगा मेरे साथियों। अंत में यही कहूंगा कि एक शायर ने कहा कि मिट्टी में मिला दे तो जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे तो जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा हम तेरे हो नहीं सकते। और इसी लाइन में गौर करते हैं कि मिट्टी में मिला दे तो जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस एक बार सबकी आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। सिद्धू कानू अमर रहे, शाम भैरव अमर रहे, और इस झारखंड की धरती के नए इनकलाब को आप सब साथ दीजिए। सबको फिर से प्रणाम, बहुत बहुत आभार।